हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के सनराइज क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और मुझे आशा है कि सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो एग्ज़ाम देने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जिससे हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो पिछला वीडियो आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी कैसी लिखनी चाहिए, कैसे हम कॉपी लिखें कि हमारे अच्छे नंबर्स आएँ और एग्जामिनर को हम प्रभावित कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू। एग्जाम देने से पूर्व हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार, कि जैसे एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, किस तरह किस प्रश्न से शुरुआत करें, अपने कॉपी में कौन से प्रश्न से शुरुआत करें लिखना, किस पेन का प्रयोग करें, पहले बहुविकल्पी या लिखित प्रश्न हल करें। ऐसा भी सवाल जो मन में आते हैं। और हमें बी कॉपी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये भी हमारे मन में आते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पेपर देने में बहुत आसानी होगी और आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कॉपी मिलने के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। कॉपी मिलने के बाद मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कॉपी मिलने के बाद हमें तुरंत उसमें अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, सेंटर का नाम, जन्म तिथि और का दिन, वहाँ पेपर का दिनांक और पेपर का सब्जेक्ट का नाम, ये सभी चीज़ें उसको हमें फिल करने की ज़रूरत होती है। और इस बार आपको तो OMR शीट भी मिलेगा, तो आप उसको उसमें भी कॉलम भरने को मिलेंगे। तो आप उसको पहले नंबर जो भी चीज़ें हमें भरने की ज़रूरत है, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, हमें उसको भर लेना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न था कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, तो इस प्रश्न, तो आइए हम समझाते हैं आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक प्रश्न हमारा ये भी था कि सबसे पहले हमें पेपर को पढ़ लेना है पूरा। जब आप पेपर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी प्रश्न आपको अच्छे से आता हो, जो भी प्रश्न आपको अच्छे से आता हो, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, आप उसको उससे ही शुरू करें। तो जो भी आपका एक डाउट था कि किस प्रश्न से शुरुआत करें, तो आपका ये प्रश्न दूर होता है। ये डाउट आपको दूर हो जाएगा कि हमें उसी प्रश्न से शुरुआत करनी चाहिए जो भी प्रश्न आपका अच्छे से आता हो और जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इससे ये होगा कि आप जब आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे, जब आपका पहला प्रश्न ही अच्छे से लिखा जाएगा, तब आप एग्जामिनर का दिल जीत सकते हैं। एग्जामिनर के ऊपर आप अच्छे प्रभाव जमा सकते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी और उसको जब आपका पहला प्रश्न ही अच्छे से मिलेगा और अच्छे राइटिंग में या अच्छे सब मतलब उत्तर भी अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, तो आप एग्जामिनर उस खुश हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स से देने के चांसेस हो जाते हैं। और आने वाले जो भी आप प्रश्न किए रहेंगे, अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी भी रहेगी तो तब भी आपको उसके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको जो भी प्रश्न अच्छे से आता हो आप उससे शुरू करें। और लिखने का जो तरीका होता है मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कॉपी जब मिले, जब आप उसमें अपना सारा इंफॉर्मेशन फिलअप कर लें, तो करना क्या है आपको, कॉपी में आप जो स्केल लेके जाते हैं, जो स्केल लेके जाते हैं आप उस स्केल का प्रयोग करें। करना क्या है कि कॉपी में ये दोनों साइड, एक साइड में उसमें पहले से ही, मतलब मेरे पास तो ऐसी लंबी सी बोर्ड वाली कॉपी तो नहीं है, उसमें लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो फिलहाल मेरे पास एक ऐसी कॉपी पड़ी थी, तो मैं उसका ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि एक साइड में उसमें शायद पहले से ही लाइनिंग होती है। जैसे एक साइड उसमें लाइनिंग पहले से दिया होता है। तो करना आपको ये है कि जब उसमें लाइनिंग दिया हो और एक एक साइड उसमें पहले से लाइनिंग दी होती है और नहीं दिया तो आप उसको लाइनिंग खींच लेना है। और दूसरे साइड भी आपको करना क्या है कि आपको दूसरे साइड, मेरा जो
मैं जैसे अपनी कॉपी लिखा था वैसे आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको दूसरे साइड भी उतना ही थोड़ा सा गैप लेकर इधर भी लाइनिंग उसी तरीके से खींच लेना है। जब आप उधर भी लाइनिंग खींच लेंगे तो थोड़ा सा क्या है, एक अच्छे से फॉर्मेट में बन जाएगा, और ये एक थोड़ा सा प्रोफेशनली लगेगा, मतलब एक अच्छा देखने में अच्छा लगेगा कि यार दोनों साइड गैपिंग है। और इसमें आप जब जिसमें आप लिखेंगे थोड़ा सा मतलब लाइनिंग सीधी रहेगी, और जो भी लिखावट होगा वो भी सीधा होगा, तो इससे एग्जामिनर थोड़ा सा प्रभाव जमता है। और सबसे पहले शुरू करना क्या है, ब्लैक पेन से। उसमें हमारे पास दो पेन होने चाहिए, ब्लैक और ब्लू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही पेन है। थोड़ा सा जो भी हम प्रश्न पहले जो भी प्रश्न हम हल करें, जैसे मान लीजिए हमको पहला प्रश्न ही अच्छे से आ रहा है, तो हमें लिखना कैसे है, जो भी प्रश्न हल, ये भी याद रखना है, जिस प्रश्न का हम उत्तर दें हमें वही प्रश्न का मतलब हमें प्रश्नोत्तर नंबर में वही नंबर डालना है। ऐसा नहीं कि हम आंसर दे रहे हैं पहले का और ऊपर डाल दिया हमने चौथा, तो ऐसे हमारे क्या है एग्जाम जो भी आंसर आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना कैसे, हमें लिखना है कि से आपको ब्लैक पेन से, अगर आप इस थोड़ा सा स्केच लेकर जाएंगे तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा मोटी ब्लैक पेन हो, थोड़ा सा डार्क जो चलती हो, आप उसका प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा हल्के ब्लैक पेन का प्रयोग ना करें प्रश्नोत्तर लिखने में। प्रश्नोत्तर नंबर मान लीजिए पहला आ रहा है तो पहला, सबसे पहले ऊपर एक और चीज़ लिखने की जरूरत है, हम किस खंड से कर रहे हैं। हमारे पास 2 से 3 खंड होते हैं, तो हमें मान लीजिए खंड ए का कर रहे हैं तो ऊपर हमें ये लिख देना है खंड अ। खंड अ। अब ये भी मैं आपको ये भी चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आप खंड अ का शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि खंड अ के सभी प्रश्नों को हल करें। अगर आप खंड वाइज करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा होती है, और इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनर को कहीं जब उसको खंड अ का मान लीजिए कॉपी प्रश्न उसने देखा है, तो वो खंड अ के सभी प्रश्नों को आप सीक्वेंस में करता रहेगा, तो उसको थोड़ी सी सुविधा होती है। जब उसको सुविधा होती है थोड़ा सा आपके आप उस पर पॉजिटिव प्रभाव जमा सकते हैं। तो खंड आपसे आपने शुरुआत किया, वो पहला प्रश्न ऐसे ही कर लिया, तो आप जैसे इधर ही दोनों साइड में आपने क्या है कॉलम खींच दिया, थोड़ा सा ये बीच में आएगा। जो भी प्रश्नोत्तर आप लिखें, जैसे आपने ये लिख लिया, थोड़ा सा इसको आप लाइनिंग खींच सकते हैं और देखने में आपको अच्छा लगेगा। फिर आपको 1-2 लाइन छोड़ देनी है, क्या ऐसा नहीं कि आपको इसी लाइन से शुरू करनी है, थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको इस प्रश्न का यहाँ से उत्तर देना, दूसरी लाइन से उत्तर लिखना शुरू करना है। थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। प्लस दूसरी चीज, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे से सटाकर अभी आप आंसर ना लिखें, थोड़ा सा गैप देकर जरूर लिखें, और बहुत ज़्यादा गैप भी देकर ना लिखें। मतलब एक मीडियम साइज में थोड़ा सा देखने में जिससे अच्छा लगे, तो आप उसका सीक्वेंस में उत्तर दीजिए और दीजिए। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंस लगे आप उसको एक थोड़ा सा हाईलाइटर लेकर जाइए। हाईलाइटर का प्रयोग तब करना है जब आप सारे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। मान लीजिए जैसे आप जैसे मैं ये ले लेता हूँ, जैसे इसको बताया था, मान लीजिए इसमें आप जैसे आंसर दे दिया है, ये सारे आंसर लिख दिए हैं, पॉइंट या कुछ भी लिख दिया है, तो आपको लग रहा है कि यार जैसे मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ किसी का था, अगर हिंदी का पेपर दे रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेखक या कवि का उसमें जन्म तिथि होता है, या उसकी कोई विशेष रचना होती है, या किसी खंड जो भी हमें गद्य या पद्य होता है उसकी रचनाकार होते हैं या लेखक होते हैं, या फिर अध्याय का पाठ का नाम होता है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट नाम होते हैं या डेट होता है या कोई स्थान होता है, इन सारी चीज़ों को आप हाईलाइटर का प्रयोग करिए। और जो भी जगह आप जो भी इम्पोर्टेंस हो और जो भी आपको कन्फर्म हो, आपको हाईलाइटर उसी पर प्रयोग करना है जो भी आपको कन्फर्म हो। ऐसा नहीं आप डाउट में उस चीज़ को लिख चुके हैं, आप उस पर हाईलाइटर का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप उसको हाईलाइट करने का मतलब है कि आपका एग्जामिनर आपको उस चीज़ को जरूर ध्यान देगा। अगर आप वो चीज़ें आपको सही रहेंगी तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। अगर आपने उसको गलत लिख दिया है तो आपका वहां पर नंबर कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए हाईलाइटर का प्रयोग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंस हो उसी पर हाईलाइटर का प्रयोग करें, और आप इसको करेंगे तो आप थोड़ा सा एग्जामिनर को और प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये प्रयोग, जैसे मान लीजिए कोई हम जन्म तिथि लिख दिया, अगर यहाँ पर उस जन्म तिथि को है तो हाईलाइटर को इसके ऊपर पूरा चलाइए, और बहुत बार बार मत चलाइए, केवल एक बार ही चलाइए। जैसे उसमें आपका मैं सजेशन करूंगा आपको, या तो एक पिंक कलर का आप ले सकते हैं, या तो फिर एक जुगनू कलर का जो आता है आप उसको ले सकते हैं। इन 2 कलर में आप कोई भी
ले लीजिए और आप इसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और जो भी आप जिस पर आप हाइलाइटर चलाएंगे वहाँ से वो शब्द भी आपको समझ में आएगा। तो आप हाइलाइटर का इस तरह का प्रयोग कीजिए और आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेगा और लोगों के बेहतर से। तो आपको ये समझ में आएगा, जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, थोड़े से ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया था जिससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमें किस प्रश्न से हमें शुरू करना चाहिए और कैसे प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए। और हाँ, ये पॉइंट और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, हमारी कॉपी यहीं तक, मान लीजिए यहीं तक लास्ट है, मान लीजिए ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है। तो जैसे हमने आंसर लिखते आए उत्तर हमारा मान लीजिए आधे कॉपी तक आ गया, आधे से थोड़ा सा 2-3 लाइन और नीचे आ गया। अब हम देख रहे हैं कि नीचे से बहुत ज़्यादा थोड़ा लास्ट आधे से कम बच चुका है। तो हमें नए प्रश्न की शुरुआत करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर चले जाना चाहिए, हमें वहीं पेज उसी पेज से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई बार एग्जामिनर तेजी में कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको ध्यान नहीं देता है और होता क्या है कि वो क्वेश्चन का ध्यान नहीं देता और वो पिछले क्वेश्चन का आंसर समझकर वो उसमें ही ऐड कर देता है और आपका वो जो आपने प्रश्न लिखा था उसका नंबर आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आपका ध्यान रखिए। हाँ, जब भी आपको ज़्यादा लाइनिंग बचे, थोड़ा सा लगे, तो उसमें आप लिख सकते हैं PTO। इसको लिखने का मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमें यहीं तक लास्ट नहीं है, इसके बाद भी नेक्स्ट पेज पर भी हमें जाना होता है। इसमें इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कृपया पेज को पलटे। तो आप जब इसको लिख देंगे तो आप एग्जामिनर अगले पेज पर चला जाएगा और आपके आंसर को चेक कर लेगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए और नए प्रश्न को हमेशा कोशिश ये करिए कि नए पेज से शुरुआत करेंगे। इससे थोड़ा सा क्या होता है, एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रख लिया और ये आपको समझ में आ चुका है कि कैसे में प्रश्नों को हल करना चाहिए और कहाँ से कैसे प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए, हाइलाइटर का प्रयोग कब करना चाहिए और किस पर करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब एक प्रश्न था कि किस पेन का प्रयोग करें, किस पेन का प्रयोग करें। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि यार कोई स्पेशल पेन नहीं होता किसी चीज़ के लिए। हाँ, ये आपको जरूर सजेशन करूंगा कि हमेशा जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, हमेशा डॉट पेन का प्रयोग करें। और क्योंकि आप जेल का पेन का प्रयोग करेंगे तो कई बार उसको थोड़ा सा नमी आने पर, कई बार बारिश में भी, किसी कारणवश पानी गिरने की वजह से क्या होते हैं कि वो आपको सिमटने के चांसेस होते हैं। तो आप डॉट पेन का प्रयोग करेंगे तो इसमें ये सारी दिक्कत नहीं आती है। आप डॉट पेन का प्रयोग करें और जिस पेन से आपको लिखने में सुविधा हो, ऐसा कोई स्पेशल पेन नहीं होता, जिस पेन से आपको लिखने में सुविधा हो और जिस पेन से आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसको आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, जिससे आप अच्छे से लिख सकते हैं। आज पिछले दिनों में आपने जिस पेन से अच्छे से लिखा है या जिससे प्रैक्टिस किया है, आप उस पेन का प्रयोग करिए। कोई स्पेशल पेन या कोई निर्धारित पेन नहीं है, सब बेस्ट है और जिससे आप जिससे अच्छे लिख पाए। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। और लास्ट में बचा है कि बी कॉपी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी प्रश्नों के हल उत्तर दे रहे हैं, आप उसको किस शब्दों में दे रहे हैं या कितने शब्दों में लिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें भी कॉपी लेने की जरूरत है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा है, आप थोड़ा सा गैप दे कर लिखेंगे तो आपको कॉपी भी भरने की चांसेस होते हैं। थोड़ा सा होता नहीं कि आप अगर बी कॉपी का प्रयोग कर लेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ कर आया है, तभी वो बी कॉपी लिया है नेक्स्ट मतलब उत्तर को देने के लिए। क्योंकि भाई कॉपी वही उसी की जरूरत पड़ेगी जिसने अच्छे से आंसर दिया होगा। तो थोड़ा सा ये भी प्रभाव मतलब कि अच्छे से पड़ता है कि यार अगर हमने बी कॉपी लिया है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आंसर लिखे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप अगर अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे रहे हैं और एक अच्छे से कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी अगर आपने बी कॉपी लिया है तो ए कॉपी के ऊपर हमें याद रखिएगा, जब भी ए कॉपी जो होती है उसके ऊपर हमेशा आप स्केच से या मोटी चीज़ों से आप A+B जरूर लिख दीजिएगा। इससे जब आप इसके फ्रंट पेज पर ही जहाँ पर आपका सब फिलअप होता है उसके ऊपर ही जैसे ऐसे बचा ऊपर लाइनिंग जो होती है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं A+B। इससे ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने 2 कॉपी लगाई है, मतलब बी कॉपी भी लिया है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कि हमने बी कॉपी लिया है कि नहीं लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। आप A+B लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमें इस बच्चे ने बी कॉपी लिया है।
तो लगभग आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, किस प्रश्न से शुरुआत करें, किस पेन का प्रयोग करें, पहले बहुविकल्पी या लिखित प्रश्न को हल करें। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आप कोशिश ये करिए कि हाँ बहुविकल्पी अगर आपको दिया तो इस बार, वैसे हाई स्कूल में तो अलग से OMR शीट पर हमें आंसर देना है, तो आप OMR शीट को भी पहले से भी हल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे लास्ट में करनी चाहिए तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। हाँ लिखने की जरूरत है तो अगर आप कोशिश ये करिए, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि जो भी करिएगा आप सीक्वेंस में करिएगा। अगर आप खंड का कर रहे हैं तो खंड के सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करिएगा, है। आप बाकी फिर दूसरे खंड को शुरुआत करिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक प्रश्न खंड का कर रहे हैं फिर दूसरा प्रश्न खंड ब का कर रहे हैं, तो इससे एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है कि उसको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार पेज पलटने की जरूरत होती है, उसको क्वेश्चन मिलाने के लिए बार बार पेजों को पलटना पड़ता है। तो इससे एग्जामिनर का थोड़ा सा क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होता है। जब वो डिस्टर्बेंस होता है तो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं या कुछ भी और भी मूड खराब होते हैं या कुछ भी हो सकता है, आपके के प्रति कुछ भी निगेटिव थिंकिंग जा सकती है, तो इससे आपको थोड़ा सा मार्क्स कम मिलने के चांसेस या कुछ भी होने का चांसेस हो सकता है। तो अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा, और जब आप एग्जामिनर खुश होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये सभी प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपने चीज़ों को सही से समझा है तो आप ऐसे ही करके आएंगे। बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करते रहिए, अपने नोटबुक को अच्छे से तैयार करिए, रिवीजन करते रहिए हमेशा, और आप रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में देकर आएंगे। किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, जो भी आप पढ़ेंगे बस आप ये समझिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ बस वही आने वाला है, और रियली आपके सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट से ही सिलेबस से ही आने वाली है। तो आप वही सिलेबस से आपने सही से कवर किया है तो आपको वही चीज़ें आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर मत आइएगा। अगर आपको आ रहा है तब भी करिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी उसका हेडिंग आप डालिए। जो भी उसकी हेडिंग आप डालिए, जो भी जैसे पूछा हो तो उसकी हेडिंग जरूर डालिए। उसकी हेडिंग डालकर आप जो भी आपको कुछ भी पता हो उसके बारे में आप उसको लिखिए। नहीं पता है थोड़े भी दूसरे भी सब्जेक्ट, दूसरे भी आंसर को भी आप उसको लिख सकते हैं। आप ऐसा छोड़ कर आएंगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आपने गलत भी कुछ लिखा है तो एग्जामिनर क्या होता है कि कई बार 1-2 नंबर आपको ऐसे भी दे देता है। तो आप छोड़कर बिल्कुल मत आइए, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, प्रश्न को करके ही आना है। और छोड़कर आएंगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले हैं, करके आएंगे तो आपको कुछ नंबर भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ द लक। आपका ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोगों की एग्जाम अच्छे से जाए, और मेरी विशेष आप सभी लोगों के साथ में है। थैंक यू।